ताजमहल एक शिव मंदिर था? क्या ताजमहल का प्राचीन नाम तेजो महालय है? क्या दौलत छुपाने के लिए शाहजहां ने इसे मुमताज का मकबरा बना दिया? क्या है ताजमहल में बूंद बूंद टपकते पानी का रहस्य? कितनी बार हो चुकी है ताज की नीलामी? आखिर क्यों ताज को राम मंदिर की तरह खुदवाने की होती है बात? क्या है ताज का हिंदू कनेक्शन? क्या तेजो महालय का बिगड़ा हुआ नाम ही है ताज महल? इन सभी सवालों का जवाब आज मिलेगा आपको वीके न्यूज यूपी पर शुभम मिश्रा के साथ। कहते हैं जिसकी जितनी खूबसूरती होती है उससे जुड़े बवाल भी कम नहीं होते हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया भर के 7 अजूबों में भी एक है। देश ही नहीं दुनिया भर में जिसने भी ताज का नाम सुना वो इसका दीदार करने के लिए एक बार जरूर आगरा आता ही है। अब वो चाहे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। आगरा का ताजमहल जितना खूबसूरत दिखता है इससे जुड़े विवाद भी उतने ही बड़े रहस्यमयी हैं। ताजमहल के तेजो महालय होने के दावा सबसे पहले इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में किया था। ओक की 1989 में आई किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में दावा किया गया कि ताजमहल वास्तव में मंदिर है और एक राजपूत पैलेस है जिसे तेजो महालय कहा जाता है। ओक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल में संगमरमर की जाली पर 108 कलश बने हैं। कलश भी हिंदू परंपरा का हिस्सा हैं और 108 अंक भी हिंदू परंपरा में शुभ माना जाता है। ओक का कहना था कि आगरा मूल रूप से जाटों की नगरी है। जाट भगवान शिव को तेजाजी के नाम से पूजते हैं। ओक ने अपनी किताब में कुछ सवाल भी किए हैं। उन्होंने पूछा कि शहंशाह के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जा सकता है? जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया वह उसके मरने के बाद भव्य महल कैसे बनवा सकता है? साथ ही यह भी बताया गया है कि आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो कि नकली है और जिसका नाम अब ताजमहल है। असल मायने में यह ताजमहल शाहजहां का खजाना चुराने का एक प्रमुख अड्डा था जहां वो अपनी बेशुमार दौलत को छुपा के रखता था। इसी बेशुमार दौलत पर किसी और की नजर ना पड़े इसके लिए उसने इस महल को मकबरे में बदल दिया। ताजमहल के नीचे बने कमरों में अपना सारा खजाना चुरा के रख दिया। इतिहासकार पुरुषोत्तम के अनुसार यह सब इतिहासकारों का ही गढ़ा गया झूठ है। शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उसका मुमताज के प्रति प्रेम अधिक होगा। तब तथाकथित इतिहासकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसे लिखा जिसके चलते फिल्में भी बनी और ऐसे दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। ताजमहल द ट्रू स्टोरी किताब में ऐसे कई प्रमाण दिए गए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ताजमहल ही तेजो शिवालय है। इन सब प्रूफ के बाद सन 2000 में कोर्ट ने ओक की उस याचिका को खारिज किया था जिसमें ताजमहल को हिंदू राजा ने बनाया है का दावा किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि इस मामले को छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा। अब जानते हैं ताजमहल में बूंद बूंद टपकते पानी से जुड़े रहस्य के बारे में। इतिहासकार की माने तो आज भी ताज की गुंबद में गर्भगृह में पानी टपकता है। यह बूंद ताजमहल में वहीं टपकता है जहां भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान थी। माना जाता है कि भारतीय कामगारों ने इसे इस तरीके से बनाया था ताकि भगवान का जलाभिषेक हमेशा होता रहे। यह बूंद आज भी टपकती है जिसे देश दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट कामगारों का एक फेलर मानते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि यह पानी ताजमहल के अंदर कैसे आ जाता है, इसलिए इस तथ्य को नकार दिया जाता है।
इतिहास की किताबों में इतिहासकारों ने ताज की नीलामी को लेकर भी जिक्र किया है। बताया जाता है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल की नीलामी करा दी थी। मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद्र ने 7 लाख रुपए की बोली लगाकर इसे खरीद भी लिया था, लेकिन लंदन असेंबली में विरोध के बाद नीलामी स्थगित कर दी गई। इसका उल्लेख रामनाथ ने अपनी किताब द ताजमहल ब्रिटिश लेखक H.G. केन्स ने आगरा एंड नेबरहुड्स में किया है। इसी के साथ हेरा फेरी के लिए मशहूर माहिर नटवरलाल ने भी कई बार ताज की नीलामी कर कई लाख रुपए कमाए, जिसकी झलक अभिनेता अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली में भी आपको देखने को मिलती है, जहां बंटी ताजमहल को एक अंग्रेज के हाथों में बेच देता है, तो वहीं 13 जुलाई 2015 को आगरा जिला अदालत में ताजमहल को शिव मंदिर होने का दावा करने वाली 70 पेजों की याचिका दाखिल की गई थी। अपील में याचिकाकर्ता 6 वकीलों की टीम ने ताजमहल को भगवान अग्रेश्वर महादेव की संपत्ति बताया। साथ ही याचिका में कोर्ट से यह अनुमति भी मांगी थी कि ताजमहल में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिका में कहा गया कि शिव मंदिर के अवशेष को छिपाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल के नीचे जाने वाले रास्ते को ही बंद किया हुआ है, जिसे खोला जाना चाहिए ताकि ताजमहल के महादेव मंदिर होने की सच्चाई सबके सामने आ सके। अपील में ताजमहल के आसपास खुदाई करवाने के आदेश देने की भी मांग की गई थी। इस याचिका के मुताबिक परमार्दी देवराजा ने तेजो महालय मंदिर बनवाया था। इसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा मान सिंह के अधिकार में आ गया। राजा मान सिंह के बाद इस मंदिर पर उनके पौत्र राजा जय सिंह का अधिकार हुआ। इसके साल बाद 1628 में शाहजहां ने मंदिर पर कब्जा करके मंदिर के ऊपर एक इमारत खड़ी कर दी और फिर मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसे अपनी पत्नी की स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे दुनिया आज ताजमहल के नाम से जानती है। ये सभी बातें इस याचिका में की गई थी। इस याचिका के जवाब में संस्कृत मंत्रालय ने नवंबर 2015 में साफ किया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट के सामने एक हलफनामा पेश किया था। हलफनामे में कहा गया कि ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है, जबकि अपील करने वाले दूसरे धर्म के हैं। स्मारक पर कोई भी धार्मिक गतिविधि पहले कभी नहीं हुई थी। इसी के साथ ही याचिकाकर्ताओं की मांगों पर रोक लग गई, लेकिन आज भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग और ताजमहल को तेजो महालय मानने वाले लोग कई बार यहां पर पूजा और जलाभिषेक करने की कोशिश कर चुके हैं। लोगों की मांग है कि जैसे अयोध्या के विवादित ढांचे को खोदने के बाद राम मंदिर के अवशेष मिले, वैसे ही ताजमहल को अगर खोदा गया तो शिव मंदिर के अवशेष का मिलना भी तय ही है। तो ये थे वो सभी विवाद ताजमहल से जुड़े हुए जिनको विस्तार से हमने आप तक पहुंचाया। अब आपका क्या सोचना है? क्या आप भी मानते हैं ताजमहल ही है तेजो महालय? क्या आपके पास भी तेजो महालय से जुड़ी कोई अनसुनी कहानी है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको कैसी लगी यह स्टोरी। और अंत में वीके न्यूज यूपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।